राहुल गांधी की ही तरह मुंबई में शिवसेना ठाकरे गुट की सभा में आदित्य ठाकरे ने मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन में कई आंकड़े, तस्वीरें और मतदान कार्ड के एग्जाम्पल पेश करते हुए बताया है कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हुई है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के समय 2,52,970 मतदाता थे, जो विधानसभा चुनाव में बढ़कर 2,63,352 हो गई। यानी कुछ ही महीनों में 16,043 मतों की वृद्धि हो गई। उन्होंने बताया कि 19,333 मतदाता संदिग्ध हैं। 502 मतदाताओं के नाम लगभग एक जैसे हैं। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा कि इससे मामूली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि वोट चोरी का बड़ा मामला है और गठ प्रमुखों को सतर्क रहने की जरूरत है। राहुल गांधी पहले से ही लगातार वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और अब आदित्य ठाकरे ने भी उसी दिशा में सच्चाई उजागर कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को देखेगा और कार्रवाई करेगा। आदित्य ठाकरे ने सभा में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि मतदाता सूची में बड़ा घोटाला हुआ। आरोप लगाते समय उन्होंने कई सबूत और प्रमाण भी पेश किए। राहुल गांधी की तरह आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव और मुंबई पर विजय की रणनीति को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वर्ली के एनएससीआई डोम में निर्धार मेला आयोजित किया था। इस सभा के दौरान उन्होंने ये सब आरोप लगाए और कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब होंगे, लेकिन इससे सबसे अहम बात यह है वोट चोरी मतलब चुनाव चोरी। लोकसभा चुनाव के बाद ये लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी, लेकिन उन्होंने वोट चोरी की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोग उन्हें बताते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वीवीपैट में गड़बड़ी है, लेकिन अब तो मतदाता सूची में ही गड़बड़ी सामने आई। आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर चुनावी गड़बड़ी की पोल खोल दी कि कैसे इन गड़बड़ियों को चुनाव आयोग नजरअंदाज कर रहा है, जबकि हजारों वोटों की गड़बड़ी हो रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सिर्फ वर्ली तक सीमित नहीं है जो गड़बड़ी, मुंबई में ऐसे लाखों मतदाता है। कुछ मतदाता मृत है, लेकिन फिर भी सूची में मौजूद हैं। कई कार्डों पर एक ही पते पर कई लोग दिखाए गए हैं। आदित्य ठाकरे के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया और इसी भूचाल के बीच अब उद्धव ठाकरे का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका जिक्र करते हुए कहा कि दो व्यापारियों की नजर मुंबई पे है। उन्होंने जीजा माता पार्क में जल्द ही आने वाली एनाकोंडा का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने एक ऐसा सांप बताया जो सब कुछ निकल जाता है। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए इनडायरेक्टली कहा एनाकोंडा मुंबई को निगलना चाहता है। ठाकरे ने इस मौके पर जनता से सवाल किया कि क्या इसे मुंबई को निगलने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची पर भी कड़ी टिप्पणियां की है। उन्होंने आरोप लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बेईमानी की गई और चेताया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आई तो चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है, क्या महाराष्ट्र की जनता इस एनाकोंडा को रोक पाएगी, जिसका नाम उद्धव ठाकरे ले रहे हैं और एनाकोंडा बता रहे हैं डायरेक्टली अमित शाह को। क्या चुनाव आयोग प्रशासन इन आरोपों की जांच करेगा, जो कि उद्धव ठाकरे भी लगा रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी लगा रहे हैं और राहुल गांधी भी पहले लगा चुके हैं। इन बयानों ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को एनाकोंडा बता दिया है, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। लेकिन ये सब बातें उन्होंने की है। अमित शाह के लिए लगातार चुनाव पर आवाज उठ रही है। चुनावी गड़बड़ियों को लेकर आदित्य ठाकरे अपनी आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी की तरह ही बता रहे हैं कि कैसे जो महाराष्ट्र है, वहां की वर्ली जो सीट है, वहां पर जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कितने वोटर थे और जब विधानसभा चुनाव हुए तो कितने वोटर हो गए हैं। ये बेहद बड़ी गड़बड़ी है जिसे आदित्य ठाकरे उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि एनाकोंडा जो है वो आए हैं मुंबई में, ऐसा सांप जो सब कुछ निकल जाता है। और आज ये भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन करने आए हैं और वो मुंबई को निगलना चाहते हैं।
ठाकरे ने सीधे जनता से सवाल भी कर दिया कि मुंबई को निगलने देने देंगे आप उसको। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह का नाम न लेकर इतना बड़ा आरोप लगाया और यह भी कहा कि वो भूमि पूजन करने आए हैं। और अगर उद्धव ठाकरे ने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पे ये तार जुड़ते हैं क्योंकि अमित शाह भूमि पूजन करने गए हैं अपने कार्यालय का, बीजेपी कार्यालय का, मुंबई। 27 अक्टूबर को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का नया राज्य मुख्यालय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भूमि पूजन वहां किया गया। भूमि पूजन के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संगठन और बीजेपी के विचारधारा पर भी खुलकर बात की। उन्होंने ये कह दिया कि अब परिवारवाद वाली पार्टियां भारत में नहीं चलेंगी और बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। और ये अब उद्धव ठाकरे का एनाकोंडा वाला बयान सामने आ गया। उद्धव ठाकरे की टिप्पणी अमित शाह के बयान के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक टकराव साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर नहीं करता तो विपक्ष को मिलकर फैसला करना होगा कि वो स्थानीय निकाय चुनाव होने देंगे या नहीं। जब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर नहीं करता तब तक वो स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में हेराफेरी और धोखाधड़ी के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पार्टी सत्ता में आ गई तो चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी निशाना साधा। ठाकरे ने वंशवाद की राजनीति की आलोचना पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में योग्यता यानी मेरिट के आधार पर चुना गया। उन्होंने बीजेपी नेताओं को असली अब्दाली करार देते हुए कहा, ये असली अब्दाली हैं जो हमारी मातृभूमि यानी मुंबई पे कब्जा करने आए। लेकिन इन सब के बीच एनाकोंडा वाला बयान बहुत चर्चा में रहा है। उद्धव ठाकरे ने एनाकोंडा की प्रतीकात्मकता का इस्तेमाल करके संदेश भी दिया कि उनकी नजर महाराष्ट्र पे है और वो किसी भी तरह से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए बीजेपी के प्रयासों को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठाकरे का यह बयान महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा रहा है और स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति बदलती जा रही है। आदित्य ठाकरे वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को मुंबई को बचाने की बात कर रहे हैं। ये बेहद गंभीर आरोप है जो आदित्य ठाकरे उठा रहे हैं चुनावी गड़बड़ियों को लेकर। राहुल गांधी भी आरोप लगातार लगा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। क्या फिर से आरोपों के बीच चुनाव आयोग कुछ बोल पाएगा, जांच कर पाएगा, या फिर एक बार आदित्य से शपथ पत्र मांगकर पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जैसे ही राहुल गांधी से भी यही कहानी दोहराई गई थी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।